देखिए, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार पांडे। आज अपन पढ़ेंगे भारत के भूगोल के बारे में, जिसमें अपन सबसे पहले पढ़ते हैं भारत की भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति का मतलब है कि भारत विश्व के किस भाग में या किस क्षेत्र में स्थित है। अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, क्षेत्रफल, तो ये संपूर्ण जो है वो आता है भौगोलिक स्थिति के बारे में। भारत की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यानी कि भारत पृथ्वी के पूर्वी गोलार्ध में है देशांतरीय विस्तार के आधार पर, और अक्षांशीय स्थिति के आधार पर देखें तो यानी कि उत्तरी गोलार्ध में है। तो इस तरह से यानी कि वैसे भारत की स्थिति को अपन देखें तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध के अंतर्गत आती है। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होता है और 37 डिग्री 6 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये फैला हुआ है। तो इस तरह से लगभग 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य में भारत का विस्तार है। देशांतरीय विस्तार देखें तो यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से प्रारंभ होता है और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के अंदर फैला हुआ है। तो इस तरह देशांतरीय विस्तार भी देखा जाए तो लगभग 30 डिग्री के अंतराल पर है। भारत की जो तटीय सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर है, और यदि संपूर्ण द्वीपों को शामिल किया जाए यानी कि स्थलीय भाग और द्वीपों को शामिल किया जाए तो यानी कि जो इसकी स्थिति आती है वो आती है 7516 किलोमीटर। तो इस तरह से यदि अपन क्षेत्रफल को देखें तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। स्थलीय सीमा की लंबाई को देखें तो यानी कि स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वह है 15,200 किलोमीटर। इसके अलावा भारत की उत्तर से दक्षिण की जो चौड़ाई है वह यानी कि चौड़ाई और लंबाई जो है 3214 किलोमीटर और 2933 किलोमीटर है। तो इस तरह से अपन भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में जान सकते हैं। यदि इस आधार पर भारत की जलवायु को देखा जाए तो यानी कि भारत की जो जलवायु है, वैसे तो जलवायु जो पाई जाती है भारत के अंदर वो तीनों प्रकार की ही जलवायु पाई जाती है, उष्ण, शीतोष्ण और शीत। लेकिन यदि स्थिति के आधार पर देखा जाए तो यानी कि भारत जो है वो 2 ही कटिबंधों के अंदर स्थित है, जिसमें उष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध आते हैं। क्योंकि 0 से 23.5 डिग्री जो आता है वो उष्ण कटिबंध आता है और 23.5 से 66.5 डिग्री के बीच में जो आता है वो शीतोष्ण कटिबंध आता है। तो इस तरह से यानी कि स्थिति के आधार पर देखें तो भारत की जो स्थिति है वो 2 कटिबंधों के अंतर्गत ही है, लेकिन जलवायु को यदि देखें तो वो तीनों ही कटिबंधों के अंतर्गत पाई जाती है। तो इस तरह से भारत की जो जलवायु है वो तीनों प्रकार की पाई जाती है। दक्षिणी भाग के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय जलवायु है, जिसमें दक्षिण के अंतर्गत केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, मुंबई है। ये जो भाग आते हैं ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यहाँ हमेशा ही गर्मी होती है। इसका जो मध्यवर्ती भाग है यानी कि मध्यवर्ती भाग से होकर के 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है
यहाँ की जो मध्यवर्ती भाग है, मध्यवर्ती भाग के अंतर्गत 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के रूप में कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, जो कि भारत को दो भागों के अंदर बांटती है, जिसका दक्षिणी हिस्सा उष्णकटिबंध के अंदर आता है और उत्तरी हिस्सा जो है वो शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। लेकिन यदि हिमालय पर्वतीय क्षेत्र के अंदर देखें तो यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु भी पाई जाती है। तो इस तरह से भारत की जो स्थिति है वो यानी कि, और यदि जलवायु का मुख्य रूप देखा जाए तो यहाँ मानसूनी जलवायु पाई जाती है, जो कि मौसम के अनुसार परिवर्तित होती है। तो इस तरह से यानी कि भारत की भौगोलिक स्थिति है। वनस्पति के आधार पर देखें तो यानी कि विभिन्न सारी विविधताएं यहाँ देखने को मिलती हैं, जिसमें मरुस्थलीय जलवायु से लेकर के शीत कटिबंधीय जलवायु के वनों तक यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ की जनसंख्या, यहाँ की भारत की जो जनसंख्या है यानी कि 101.21 अरब, जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 1.21 अरब है। दूसरा, यहाँ की जलवायु के आधार पर जनसंख्या की विविधता को देखा जाए तो वो भी बहुत अधिक देखने को मिलती है। पश्चिम बंगाल और बिहार ऐसे राज्य हैं जहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक पाया जाता है, जबकि राजस्थान है, अरुणाचल प्रदेश है, जिनके अंतर्गत जनसंख्या घनत्व अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। तो इस तरह से जनसंख्या के वितरण में भी भारी असमानताएं देखने को मिलती है। तो इस तरह से भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में अपन जान सकते हैं। भारत के पड़ोसी राज्यों की स्थिति की बात करें तो यानी कि पश्चिम के अंतर्गत जो है पाकिस्तान और